हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो अंसाल पेपर चल रहा था 2023 का रसायन विज्ञान का पेपर कोड 347 CF अंसाल पेपर चल रहा था। मैंने आप लोग को तीसरे के खा नंबर से क्वेश्चन जितने भी पहले क्वेश्चन थे सबको सॉल्व करवा दिया था। मैंने दूसरे का घा नंबर और तीसरे का नंबर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाया क्योंकि आप लोग के इस ईयर सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैंने उस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करवाया। मैं आप लोग को वही क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा जो आप लोग के पेपर में आने वाला होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज इस वीडियो में मैं तीसरे का खा नंबर और तीसरे का गा नंबर सॉल्व करूंगा। तो चलिए पहले का सोल्यूशन देखते हैं। तीसरे का खा नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है ये समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है H2O एक द्रव है जबकि H2S गैस है, क्यों। मतलब H2O जानते हैं आप जल होता है, ये द्रव है जबकि H2S गैस है, क्यों। इसका रीजन आप लोगों को बताना है। इसका मेनली रीजन यही है कि जो H2O होता है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है, जबकि जो H2S होता है उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए वो होता है गैस होता है। और H2O में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है इसलिए वो द्रव होता है, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। मेन रीजन है, यहाँ मैटर लिखा हुआ है, ये समझते हैं। लिखा है H2O के अणुओं के मध्य स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो H2O के मध्य स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, जबकि H2S अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता है। अतः H2S अणुओं के मध्य वांडर वाल बंध पाया जाता है। इसमें वांडर वाल बंध पाया जाता है, इसमें ये मैनुअली वांडर वाल फोर्स के द्वारा जुड़े होते हैं, इसीलिए H2O द्रव है तथा H2S गैस है। इसका रीजन यही है। आगे इसमें लिखा हुआ है वही मैटर H2O में ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है जिससे H2O में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। जो ऑक्सीजन होता है उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होती है, अधिक होती है, इसीलिए इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। इसके कारण अणुओं में संगुणन होता है, मतलब अणुओं में संगुणन होता है, अणु पास पास आ जाते हैं, इसी कारण H2O द्रव होता है। जबकि H2S में सल्फर की ऋणात्मकता कम होती है, H2S में सल्फर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसी कारण H2S में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाया जाता है, जिसके कारण इसके अणु दूर दूर होते हैं। मतलब इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाया जाता, इसलिए इसके जो अणु होते हैं वो दूर दूर होते हैं, इसीलिए यहाँ गैसीय अवस्था में होता है। इसलिए क्या होगा, गैसीय अवस्था में होगा, मतलब जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाएगा उसके अणु क्या होंगे, पास पास होंगे, संगुणित होंगे, इसीलिए वो द्रव होगा। और जबकि H2S में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाया जाता है, इसलिए उसके अणु जो होंगे दूर दूर होंगे। और आप जानते हैं गैस अवस्था में अणु क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, इसीलिए क्या होता है, गैस होता है। तो आई होप आप लोग को समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। मैं इसका एग्जाम्पल भी बता दे रहा हूँ। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं लिखूँ, ये हमने लिख दिया H2O लिख दिया और यहाँ लिख दिया HOH। अब इसके बीच में क्या पाया जाएगा, इसके बीच में पाया जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड, यही है H बॉन्ड। ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है याद कर लीजिए FON, फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तत्व के बीच में ही पाया जाता है। मतलब ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, उसके साथ में हाइड्रोजन जुड़ा होगा तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाएगा। मैक्सिमम केसों में इसी में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। अगर हाइड्रोजन फ्लोरीन से जुड़ा है तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाएगा। अगर मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा है जैसा कि आप देख रहे हो तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाएगा। अगर नाइट्रोजन भी रहता है तो भी उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। H2S का स्ट्रक्चर बनाया तो H2S बना दिया और यहाँ बनाएंगे H और H। इसके बीच में जो मतलब एक प्रकार का वांडर वाल फोर्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है, वांडर वाल फोर्स। ये वांडर वाल फोर्स के द्वारा जुड़े होते हैं, या आप इसमें लिखा होगा वांडर वाल बंध पाया जाता है। तो इसमें
वांडरवाल फोर्स पाया जाता है, जबकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, इसलिए ये क्या होता है, ये गैस होता है, जबकि ये क्या होता है, द्रव होता है। इसका मिलने ये रीजन है। चलिए दूसरे क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है तीसरे का गा नंबर। निम्नलिखित उपशासन योगी के सूत्र आईयूपीएसी नियमों के आधार पर लिखिए। आईयूपीएसी नियमों के आधार पर सूत्र लिखना है इसका। तो चलिए इसका बनाते हैं सूत्र। आप लिखा है इसमें डाइक्लोरिडो लिखा है यहाँ, डाइक्लोरिडो 20, एथिलीन 1,2 डाइमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। कोई भी कंपाउंड बनाते हैं हम, मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, तो सबसे पहले हम इसमें लिखते हैं सेंट्रल मेटल एटम का नाम। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, कोबाल्ट है तो लिखेंगे कोबाल्ट, CO कोबाल्ट। और यहाँ पर लिखा है डाइक्लोरो, तो हम लिख देंगे डाई मतलब 2 क्लोरीन ग्रुप है। और इसमें लिखा हुआ है एथेन 1,2 डाइमीन, 20 लगा हुआ है। तो आप जानते हैं इसको शॉर्टकट में हम EN भी लिखते हैं, या इसको लिखते हैं CH2 बॉन्ड CH2 NH2। इसी को कहते हैं इथेन 1,2 डाइमीन। जैसे कि आप देख रहे हैं 2 कार्बन है तो इथेन हो जाएगा, और नंबरिंग करें तो 1 2 1 पे और 2 पे क्या लगा है 1,2 डाइमीन, इमीन ग्रुप लगा इसलिए डाइमीन। तो यही कंपाउंड है, और 20 इसलिए लगा क्योंकि यहाँ होल ट्वाइस है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम EN का होल ट्वाइस। और आगे दिया हुआ कोबाल्ट 3 क्लोराइड। अब इसका जो मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट आना चाहिए वो 3 आना चाहिए। तो EN जो होता है न्यूट्रल लिगेंड है तो इसका 0 हो जाएगा, और Cl यहाँ 2 है तो एक Cl यहाँ लगा देंगे, ये कंपाउंड इसका बन गया। तो चलिए दूसरे का बनाते हैं। दूसरा वाला लिखा हुआ है आयरन 3 हेक्सा साइनाइडोफेरेट 2। तो इसका हम नाम बनाएंगे, आप देख रहे हैं आयरन 3। इसका मतलब यहाँ पर जो Fe है वो ट्रिपल पॉजिटिव के फॉर्म में, बैलेंस यहाँ दिया हुआ है ना, थर्ड दिया हुआ है। और उसके बाद हेक्सासाइनाइडोफेरेट 2। इसका मतलब जो ये अंदर वाला है ये Fe डबल पॉजिटिव के फॉर्म में, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ दिया हुआ है। और दिया हुआ है हेक्सासाइनाइडो, मतलब यहाँ पर जो साइनाइडो मतलब CN के लिए लगता है, यहाँ पर 6 साइनो ग्रुप है, तो ये बन गया। अब यहाँ पर ये 3 वैलेंसी के रूप में है, ये CN6 है। अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे तो ये तो ट्रिपल पॉजिटिव के फॉर्म में है, और ये जो है वो एनायनिक फॉर्म है। ये क्या है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, एनायनिक। तो इसका तो ऑक्सीडेशन दिया हुआ है ट्रिपल पॉजिटिव, और ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, ये एनायनिक के रूप में है, तो इसको हम इसका ऑक्सीडेशन मान लेते हैं -X, और यही हम क्या करेंगे फाइंड कर लेंगे। अब यहाँ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो ये हो जाएगा, ये फिर डबल पॉजिटिव 2 हो जाएगा, X की वैल्यू निकालेंगे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा CN पे एक नेगेटिव चार्ज होता है, 6 CN है तो 6 - 1 हो जाएगा, और इक्वल टू -X। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा, और इक्वल टू -X हो जाएगा, -6 हो जाएगा। तो यहाँ आएगा -4 इक्वल टू -X। तो यहाँ जो X का मान आया है, X बराबर कितना आया है, X बराबर आया है X इक्वल टू 4 आ गया, क्योंकि ये दोनों माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो आया है एनायनिक फॉर्म वाला, ब्रैकेट के अंदर वाला, इधर वाला एनायनिक फॉर्म का जो ऑक्सीडेशन मतलब आयन के रूप में आया, 4 आयन के रूप में आया। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर Fe है, और Fe का ट्रिपल पॉजिटिव आया है, और कॉम्प्लेक्स का ये कॉम्प्लेक्स पार्ट है, कॉम्प्लेक्स मान लिया गया है, और कॉम्प्लेक्स का कितना आया 4 आया है, और इसका कितना आया 3 आया है। तो इसकी जो मतलब बैलेंसी होती है, या पावर होता है, या चार्ज होता है, ये इसके पास होता है, इसका वाला किधर होता है, इसके पास होता है। तो यदि इसका कंपाउंड का नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये हो जाएगा Fe। यहाँ देख रहे हैं ट्रिपल पॉजिटिव के फॉर्म में है, और जबकि ये पूरा जो एनायनिक फॉर्म है वो 4 नेगेटिव के फॉर्म में है। तो यहाँ पर लिख देंगे Fe, और ये इसके पास आ जाएगा, तो Fe क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर आप देख रहे हैं यहाँ Fe है तो यहाँ लिख देंगे Fe, और हेक्सासाइनो तो CN का
होल 6 हो जाएगा। और इस पे 4 आयन आया था तो इसका यहाँ 4 लिख दिया हमने, और इसका वाला किधर जाएगा, Fe वाला इधर जाएगा, तो यहाँ ट्रिपल पॉजिटिव था तो इधर लगा देंगे थ्राइस, ये इसका कंपाउंड नेम हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आयरन थर्ड हेक्सासाइनाइडोफेरेट सेकेंड, ये इसका कंपाउंड नेम है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आप लोग पढ़ाई करते रहें, हम इसके आगे का सोल्यूशन मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए।